तो हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए चैप्टर 2 लेके आया हूँ। वेब डेवलपमेंट प्लेलिस्ट का चैप्टर 2 सो लेके आया फ्रेंड्स, हूँ। यहाँ तो ठीक देखिए है, डीसीए कोर्स। अब हम चैप्टर 2 की बात करते हैं, टैक्स के बारे में। तो चलिए पहले मैं अपनी कोर्स पे चला जाता हूँ, फिर मैं चैप्टर 2 की बात करता हूँ। HTML में HTML सीख रहे हैं, यूनिट 1, इसका चैप्टर 2 है HTML टैक्स। तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। ओके, तो इसके बारे में जानते हैं। तो इसके लिए पहले मैं बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ अपना। क्या लिखना है देखिए। इसके बाद क्या आएगा बताइए। HTML। इसके बाद में हेड टैग को ओपन करते हैं। इनके बारे में तो मैंने पहले आपको बता दिया था। अब टाइटल, ये टाइटल, टाइटल के बाद में अब हम टाइटल को क्लोज करते हैं। टाइटल क्लोज। ओके, टाइटल क्लोज करने के बाद में हम हेड टैग को क्लोज करते हैं। क्लोज ये स्लेश लगा के होगा। ओके, हेड टैग के बाद में बॉडी टैग, बॉडी टैग को क्लोज करते हैं और इसके बाद में हम क्लोज करते हैं HTML टैग को। ओके, HTML टैग को क्लोज कर दिया है। तो आइए अब हम ये बेसिक कंसेप्ट लिख दिया है। अब हम पहले PDF में चलते हैं, PDF से हम थोड़ा बहुत इसे समझते हैं। ठीक है, तो मैं वो PDF निकालता हूँ। HTML टेक्स्ट का ये रहा PDF, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी जिससे आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, तो हम चलते हैं HTML टेक्स्ट चैप्टर 2 HTML टेक्स्ट। ओके, तो अब हम चलते हैं अबाउट HTML के बारे में आपको हमने पहले तो बता दिया था कि ये एक मार्कअप लैंग्वेज होती है। इसकी मदद से वेबसाइट के पेज बना सकते हैं, वेब पेज। और ये कई वेब पेजों से बनकर एक वेबसाइट तैयार होती है। HTML एक वेब पेज बनाती है, इतना तो हमने जान लिया था। जैसा कि इसके नाम से पढ़कर आप समझ रहे होंगे कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है। मैंने ये आपको बता दिया। इसका मतलब है कि ये हमारे कंटेंट यानी टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो etc को वेबसाइट पे टैग्स की मदद से घेर कर दिखाता है। मतलब टेक्स्ट, ऑडियो वगैरह वगैरह मैं आपको समझाता हूँ, को घेर कर वेबसाइट पे टेक्स्ट को मदद से टेक्स्ट की मदद से दिखाता है, क्योंकि मार्कअप का मतलब होता है घेर लगाना। ओके, तो जैसे मैं आपको समझाता हूँ, इतना ही समझाता हूँ पहले कि इतना हमने लिख दिया। ये है सारे क्या है, ये सारे क्या है, टैग्स है। ओके, ये सारे हैं टैग्स। अब हम इस टैग्स का मतलब क्या होगा, टाइटल। टाइटल मैं आपको समझाता हूँ, टाइटल समझाता हूँ। टाइटल वहाँ पे आएगा कि देखो ये गूगल पेज है और इस इधर न्यू टैब लिखा आ रहा है, जैसे ये चैप्टर 2 लिखा आ रहा है, ये है टाइटल। ओके, और यहाँ पे जो भी लिखेंगे हम वो हो जाएगी बॉडी। तो आइए हम समझाते हैं आपको। ओके, तो देखिए टाइटल मैंने लिखा कि क्या कुछ भी लिख दो। जैसे मैं लिख देता हूँ XYZ ट्रेंड्स। ओके, ये मैंने लिखा। अब इसे सेव करते हैं। सेव और सेव एज में फ़र्क देख लेते हैं कि जब भी आप कोई भी फाइल पहले शुरू से भी सेव करते हो ना, एक पहली बार ही सेव करते हो, तो हमें हमेशा सेव एज में ही सेव करनी चाहिए, सेव एज में। और एक बात और कि आप कुछ भी लिखो, जैसे मैं XYZ ट्रेंड्स मेरी इसका नाम है, तो आपको इसको लिखने के बाद में .html लगाना ज़रूरी है। अगर ये नहीं लगाओगे तो ये सामान्य एक पेज के अनुसार होगा, और अगर आप .html लगाओगे तो ये एक ब्राउज़र हो जाएगा। ओके, तो चलिए मैं इसे सेव करता हूँ।
डॉट HTML लगा के मैं इसे सेव कर लेता हूँ, डाउनलोड्स में ही सेव करता हूँ और ये मैंने सेव कर लिया। अब मैं इसे ओपन करता हूँ तो आप देख लेना कि कैसे आता है। ओके, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। ये रहा और इसे ओपन करता हूँ तो आप देख लेना कि ये कैसे दिखेगा। मैं इसे जूम करता हूँ, देखिए ये एक वेब पेज क्रिएट हो गया है और हम XYZ ट्रेंड ये यहाँ पर आ गया। देखो जैसे गूगल में आ रहा था ना, ये देखो ऐसे ही हमारे उधर आ चुका है। ओके, तो आइए हम ऐसे आगे समझते हैं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज टेक? टेक क्या होता है? ये ए टेक्स्ट सराउंडेड बाय एंगल ब्रैकेट इज नॉन एज टैग एक्स स्पेस। एक ऐसा अक्षर जो एंगल ब्रैकेट से घिरा हो उसे टैग कहते हैं। जैसे अगर स्पेस ए से लिखा हो तो आप इसे टेक्स्ट बोलेंगे। अगर स्पेस ऐसा लिखा हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऐसा आपको टेक्स्ट लिखना है। ऐसा लिखा हो तो कहोगे टैग है, क्योंकि यहाँ इस स्टेप्स स्टेप्स एंगल ब्रैकेट से घिरा हुआ है। ओके, टेक्स्ट क्या HTML और टैग क्या है? ये एंगल ब्रैकेट HTML। बॉडी भी टेक्स्ट है और ऐसे ऐसे लिखने के बाद में ये हो जाएगा टेक्स्ट। ओके, यूज ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट का यूज क्या है? टेक्स्ट का यूज उपयोग देखिए, टेक्स्ट आर यूज्ड टू डिस्प्ले आवर कंटेंट ऑन वेब पेज एंड इट आल्सो डिफाइंस द प्लेस ऑफ आवर कंटेंट्स। टेक्स्ट का उपयोग वेबसाइट पे कंटेंट को दिखाने के लिए होता है और वेबसाइट पे कौन सा कंटेंट कहाँ दिखेगा इसके लिए भी करते हैं। यानी कि टेक्स्ट का उपयोग वेबसाइट के कंटेंट को दिखाने में होता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कि देखो ये है बॉडी टैग। ओके, ये मैंने बॉडी टैग क्लोज किया पर इसे ओपन नहीं किया है, तो मैं पहले ओपन कर लेता हूँ बॉडी टैग। ओके, अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ। ओके, तो लिखता हूँ वेलकम टू आवर वेबसाइट। ओके, कंट्रोल S कर देते हैं। अब सेव करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कंट्रोल S कर देते हैं और अपन इसमें चल के अब देखते हैं। देखिए ये लिखा आ गया वेलकम टू आवर वेबसाइट। इसके बॉडी टैग के अंदर लिखोगे ना वही दिखेगा, बाहर लिखोगे तो नहीं दिखेगा। देखो ये मैंने लिखा, कंट्रोल S भी किया तो नहीं दिखेगा। अब नहीं दिखाना तो नहीं दिखेगा ये। ओके, ये नहीं दिखेगा। तो अब हम आगे समझते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, बॉडी टैग बाहर लिखोगे तो ऐसे नहीं दिखेगा, ऐसे रॉन्ग बता देगा वेबसाइट आपकी। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अबाउट टैग। टैग के बारे में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ओके, कोई भी टैग एंगल ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, एंगल ब्रैकेट से क्लोज होता है। ए स्टार्ट टैग को ओपनिंग टैग कहते हैं और क्लोजिंग टैग को क्लोज टैग को क्लोजिंग कहते हैं। देखो यानी कि ये एक ओपन टैग है, ओपनिंग टैग है और ये क्या है? एक क्लोजिंग टैग है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जिस टैग को हमने एंगल ब्रैकेट से शुरू किया उसे बंद करना ज़रूरी है। मैंने ये आपको समझा दिया था। जिस कंटेंट को आप वेब पेज पे दिखाना है
उस कंटेंट को टैग की मदद से घेरना